अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आयशा रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रीमी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा चिकन कोरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरा ये कोरमा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आइए देखते हैं इसे मैंने कैसे रेडी किया है। सबसे पहले तो जी मैंने ले लिए हैं स्पाइसेस। मैंने इसका कोरमा मसाला जो है वो पहले रेडी करूँगी। जिसमें मैंने लिए जी 2 तेज़पात, 2-3 सिनेमन स्टिक्स, 1 टीस्पून मैंने इसमें लिए चारों मगज़, मैंने 1 टीस्पून इसमें लिया है जी ज़ीरा, जायफल, जलपत्री थोड़ी-थोड़ी सी मैंने ली है, 3-4 लौंग, 10-12 काली मिर्चें और एक मैंने बादियान का फूल लिया है। मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, वो भी इसमें शामिल होता है, तो मैं पिसा हुआ धनिया जो है वो ऐड करूँगी। अच्छा जी, स्पाइसेस मैंने साइड कर दिए, उनको मैं पीस के बाद में शामिल करूँगी। अब मैं मैरिनेशन करने लगी हूँ चिकन की। तो 1 केजी मैंने तकरीबन चिकन लिया है और उस पे मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून, हाँ 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक। तो बस इन चीज़ों के साथ हम इसकी मैरिनेशन करके रख देंगे। कोई लंबे चौड़े स्पाइसेस और नहीं डालने, क्योंकि ऑलरेडी जो कोरमा के स्पाइसेस होते हैं वो आपको दिखा चुकी हूँ और फिर उसका मसाला जो है वो भी मैं रेडी करने लगी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैरिनेशन रख दी है मैंने, तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रखी थी मैरिनेशन। चिकन है तो कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप जल्दी से बनाना चाहते हैं तो जल्दी से भी तैयार कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चिकन को कर देते हैं साइड पे और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जी जो मैंने कोरमा मसाला रेडी किया है। अच्छा, इसमें अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो साबुत लाल मिर्च है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कलर के लिए बड़ी अच्छी होती है। मेरे पास नहीं थी तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ। मैंने एक बिग साइज़ का जी प्याज ले लिया था, 3/4 कप मैंने ऑयल डाल चुकी हूँ। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। प्याज डाल दें, प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन, बड़ा खूबसूरत सा जो गोल्डन कलर होता है वो देंगे। और कोरमा में या बिरयानी में प्याज को जो उसका बेहतरीन सा कलर होता है वो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ी सी भी अगर हल्की प्याज रह गई या थोड़ी सी भी ओवर कुक हो गई तो जायका जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है आपकी रेसिपी का। तो थोड़े थोड़े प्याज मेरे जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए थे और उसके बाद बिल्कुल जो कलर मुझे चाहिए था उसमें आ गए थे हमारे प्याज। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया था प्याज का। बस मुझे इसी तरह से चाहिए थी और इसको मैं खुली खुली प्लेट में जो है वो फैला दूँगी और ये बहुत ही क्रिस्पी सी हो जाएगी और फिर हाथों की मदद से जो है मैं इसको चूरा कर लूँगी। आप चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी सी दानेदार सा बनाना था कोरमा, तो मैं इसको हाथों की मदद से ही चूरा करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने कद्दूकश की हुई थी, लहसुन अदरक का लहसुन और अदरक कद्दूकश किया हुआ था। फ्रोज़न थी दोनों चीज़ें मेरे पास। तो अब मैंने इसको डाल दिया ऑयल में और इनको भी हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि इनका जो कच्चापन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। और 1-2 मिनट के बाद ही बहुत अच्छी तरह से लहसुन अदरक जो था उसका कच्चापन दूर हो गया था और वो भी लाइट लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा हो गया था। और बस अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी जो मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था कोरमे का, वो मैं शामिल कर रही हूँ बीच में। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और 5-6 मिनट के लिए मैंने इसको लिड दे दी थी ताकि इसका दही का जो पानी है वो भी ड्राई होना शुरू हो जाए और चिकन जो है वो भी हमारा टेंडर हो जाए। तो मैंने इसको लिड दे दी थी और तकरीबन 6-7 मिनट के बाद फिर मैंने इसको देखा था तो चिकन जो है हमारा काफ़ी हद तक टेंडर हो गया था। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे बड़ी क्रिस्पी सी हो गई थी, मैं हाथों की मदद से इसको चूरा कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा सा दानेदार सा कौरमा इस तरह से रेडी होता है। यहाँ पे चिकन को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं चिकन काफ़ी हद तक टेंडर हो गया है और दही का पानी जो है काफ़ी दही का पानी जो है वो आ गया हुआ है और थोड़ा थोड़ा सा ड्राई हो गया है और अभी काफ़ी पानी है। अब मैं चूरा की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ और जो मैंने कोरा मसाला रेडी किया है वो भी मैं साथ ही शामिल कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें साथ ही चिकन के साथ ही बहुत अच्छी तरह से पक जाएंगी। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने प्याज डाली है फ्राई की हुई और चूरा की हुई, एकदम से जो चिकन का जो टेक्सचर था वो कोरमे की शक्ल का आना शुरू हो गया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कोरा मसाला जो मैंने रेडी किया है। यहाँ पे अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है थोड़ा सा कलर देने के लिए तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो पकते पकते काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया था कोरमे का, तो मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रेड कोरमा पसंद करते हैं तो आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से इसको लिड दे दी थी पकने के लिए कोरमे को, ताकि तमाम चीज़ें हमारी अच्छी तरह से पक जाएं और पानी में जो है वो भी ड्राई हो जाए।
और तकरीबन 6-7 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई थी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आ गया कौरमे का, और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर इसका आ गया है। अच्छा जी, अब मैं 2 मिनट की मैंने फिर से लिड दे दी थी, और ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी बाज़ार की क्रीम। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं घर की। इससे बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ जाता है। जायका भी बहुत ही मज़ेदार सा हो गया था मेरे कौरमे का। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं बनाई क्रीमी कौरमा रही हूँ। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं क्रीमी टेक्सचर में, तो फिर आप ये लाजमी डालें। तो आज जो मेरे कौरमे की स्पेशलिटी वो यही है कि मैंने इसमें क्रीम ऐड की थी। इससे बहुत ही अलग सा डिफरेंट सा टेक्सचर जो है वो आ गया था कौरमे का, और बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा हमारा रेडी हो गया था। यहाँ पे कौरमे को पकते हुए 5-6 मिनट फिर से हो गए थे क्रीम के साथ। तो बस मुझे इस तरह मीडियम से चाहिए था, और बाद में ये जो कौरमा होता है और ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बस मुझे इस तरह से इसका टेक्सचर चाहिए था, और यहाँ पे कौरमा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी कौरमा की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।